हमें क्या काम दुनिया से, हमारा राम प्यारा है। हमें कुछ ना चाहिए, हमें तो सिवाय भक्ति चाहिए। अच्छा, हमें क्या काम दुनिया से, हमारा राम राम प्यारा प्यारा है। हाँ जी। अच्छा, भक्ति के भक्ति लिए चाहते हैं हम तो साहब, चाहते। और कुछ जी जी, ये हो जाएगी पूरी, फिर उठा लेंगे। फिर उठा लेते हाँ, हैं। हमें तो यही काम करना है, यही और काम करना है। वैसा और कोई काम करना ही नहीं है हमें। मतलब जब भी घूम फिर कर आए तो हाँ। काम, तो और वो काम क्या कि राधा रानी की, राधा रानी का ही है, गिरिराज जी राधा रानी का ही है, गिरिराज महाराज यही चरण में पड़े रहेंगे। दोस्तों, वृंदावन की इस यात्रा में लगातार त्यागी, तपस्वी, महान संतों के दर्शन ठाकुर जी राधा रानी की कृपा से हो रहे हैं। अब हम सब पहुंच चुके हैं गोवर्धन धाम, जहां पर अनंत भक्ति देखने को मिल रही है। रज में ऐसे लौटते हुए भक्तगण, साधक, साधु, संत दिखाई दे रहे हैं, जो अपने आप को ठाकुर जी की भक्ति में, जिन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया है, पूरा जीवन कन्हैया की भक्ति के लिए उन्होंने सौंप दिया कि हे ठाकुर, बस तेरे हवाले ही मेरी जिंदगी है, बस तुझे जैसा करना है वो तू वैसा ही कर। देखिए, यहाँ पर मैं आप सबको दिखाऊंगा एक संत का, संत महाराज जी जो दंडवती की परिक्रमा लगा रहे हैं। गोवर्धन धाम में ऐसे बहुत सारे संत हैं जो 10 साल से, 20 साल से, 25 साल से दंडवती की परिक्रमा लगा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे संत महाराज जी हैं, उनको गिनती ही नहीं है, वो भूल गए हैं कि कितने साल से परिक्रमा लगा रहे हैं, दंडवती कर रहे हैं, कब उनका की परिक्रमा पूर्ण होगी। बस आस्था और विश्वास के साथ वो लगातार अनंत भक्ति में बढ़ते चले जा रहे हैं। यही सनातन संस्कृति की पहचान है, जहाँ पर श्रद्धा, भाव, समर्पण से बस ठाकुर जी के लिए समर्पित हो जाएं। महाराज जी से बातचीत करेंगे, कब शुरुआत की, कब महाराज जी की परिक्रमा पूर्ण होगी। महाराज जी सादर दंडवत प्रणाम। प्रणाम जी, जय श्री राधे, जय गिरिराज महाराज। जय श्री राधे, जय गिरिराज। अब तो गिरिराज महाराज जी के धाम में आ गए हैं, और मैं यहाँ देख रहा हूँ अनंत भक्ति है। लोग जो है दंडवती कर रहे हैं, साधक भी, भक्तगण भी एकदम रज में लोट पोट हो जाते हैं, अपने शरीर को पूरी तरह से रज को समर्पित कर देते हैं। जी, आपने कब से परिक्रमा की शुरुआत की? हमने साहब ये दान घाटी से दान घाटी से शुरू करी, लक्ष्मी नारायण मंदिर से। लक्ष्मी नारायण मंदिर से। जी, तो कब पूरी होगी ये पता नहीं, कब पूरी होगी। जी, 2 साल लग जाए, 3 साल लग जाए, इसका कोई पता नहीं। कोई नहीं। अच्छा, कोई संकल्प लिया था? नहीं, हमने कुछ नहीं लिया था जी, हमने तो यही प्रभु का नाम ही लिया था, यही प्रभु हमारे, तो यही काम आने चाहिए हमें, तो तुम्हारी भक्ति चाहिए बस, और कुछ अच्छा, नहीं। कोई मन में संकल्प, मनौती, कोई काम? नहीं नहीं, कुछ नहीं मन में, तो बात हूँ हमारे मन में ये ही है, ये प्रभु के नाम ले बेकार मन में, और कुछ नहीं। जी महाराज जी। हाँ जी, हमें क्या काम दुनिया से, हमारा राम प्यारा है। हमें कुछ ना चाहिए, हमें तो सिवाय भक्ति चाहिए। अच्छा, हमें क्या काम दुनिया से, हमारा राम प्यारा है। हाँ जी। अच्छा, भक्ति के भक्ति लिए चाहते हैं हम तो साहब, और कुछ जी, जी, हमारा खेत में मतलब करने का कोई आपन नहीं, में घर का कोई वो नहीं, हमें कोई मतलब नहीं, सेवा भगवान का चरण में, मतलब ये भक्ति में, भक्ति में यही। आप सब देख सकते हैं कि संत महाराज जी जैसे कह रहे हैं कि बस सिर्फ हमें ठाकुर जी की भक्ति में लीन रहना है, ठाकुर जी की सेवा करनी है। भारत वर्ष में ऐसे बहुत सारे संत, महात्मा, ऋषि, मुनि हैं जो केवल साधना कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, और उस भक्ति का मूल कारण यही होता है कि लोक कल्याण, लोगों का कल्याण हो। तो महाराज जी कितनी दंडवती कर रहे हैं, कितनी है? ये सर 51 की है जी। 51 की हाँ है। जी। अच्छा, ये तो एक बार 51 ये हो जाएगी पूरी, फिर उठा लेंगे। फिर उठा लेते हाँ, हैं। हमें तो यही काम करना है, यही काम करना है, और कोई काम करना ही नहीं है। मतलब जब भी घूम फिर कर आए तो काम, तो और वो काम क्या कि राधा रानी का ही है, गिरिराज जी राधा रानी का ही है, गिरिराज महाराज यही चरण में पड़े रहेंगे।
उन्हीं के शरण में हाँ पड़े रहना है। शरण में तो अब यही है। अब जी जी गिर तो गए पर उठाने वाला तो ये खड़े करने वाला प्रभु, ये जो बात बताऊं। जी जी हाँ हाँ, जय बार आप दंडवती करेंगे, जय बार लेटेंगे तय बार ठाकुर जी का नाम लेगा, गिरिराज महाराज जी जो है उठा लेंगे, है ना, उठा कर। और भक्तों को कहाँ गिरने देते हैं वो कहूँ ना गिरन देते हैं, वो अधर ही डांट लेते हैं। वो मतलब ये दिल में मतलब ये भावना चाहिए जी, प्रभु तो अपने आप ही संग रहेगा, संग रहते हैं। हाँ जी जी और जिस भावना नहीं है तो कुछ भी नहीं है। जी भावना की बात कही महाराज जी जैसे आपने, तो सच्ची भावना से जो दंडवती लगाता है उसकी सारी मनोकामना गिरिराज महाराज सब मनोकामना पूरी पूर्ण करते हैं। हाँ जी, अपनी आत्मा से कछु करो जी, तो वो सब मतलब ये अपने पूरी करते हैं जी। लेकिन एक भाव ये भी देखा जाता है कि जो भी भक्तगण आते हैं बहुत सारे, तो कोई ना कोई काम लेकर, कोई ना कोई अपनी जरूरत को लेकर आते हैं और बोलते हैं कि गिरिराज महाराज जी इसकी हमारी मांग जो है, काम जो है, और हमारी मनोकामना पूर्ण करो। पहली बार आना चाहिए मुझे लगता है कि निस्वार्थ भाव से। ये मैं तो तेरे स्वार्थ है जी बताऊँ ये। अब हम मतलब इले हमारे छोरा का ब्याह हो जाए जी तो गिरिराज जी पे का मतलब ये ब्याह रखा होगा। हाँ हाँ हैं जी जी हमें मतलब हमारा ये खेत में इतनी पैदा है जा है जी जी समझी। हाँ हमारा मतलब ये बिजनेस चल जाए तो गिरिराज जी पे का भावना सही है, सब काम हो जाते हैं। जी जी जब भाव नहीं है तो कुछ ना है, और भाव है तो सब कुछ है। ये भाव के भूखे ही तो हैं भगवान, भाव के भूखे हैं। हाँ हाँ। ग्वाल वालों के साथ कभी माखन मिश्री खाते हैं, हाँ ग्वाल वालों के साथ कभी जो है गैया चराते हैं, खेलते हैं, तो वो तो भाई। और कभी कभी इंद्र को घमंड हो जाता है, हाँ इंद्र को धारण कर लेते हैं। हाँ गिरिराज धारण कर ले तो वहाँ की माया वही जाने साहब, वही माया। हाँ हम क्या होता है। अच्छा, उससे उन्होंने बताने की कोशिश की गिरिराज महाराज जी ने, गोवर्धनधारी ने, कि व्यक्ति को सहज सरल होना चाहिए, कभी घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड नहीं करना चाहिए, ये सर आप सही कह रहे हैं। जी जी घमंड तो नहीं होना चाहिए, घमंड तो भगवान ब्राह्मण क्यों ना होया। जी जी उसको घमंड मतलब ये भगवान ने हाँ उसका भी चूर किया, गिरा दिया। हाँ हाँ कंस में अहंकार था, घमंड का, ब्राह्मण है ये सब मतलब ये गिरा तो दिया घमंड के ऊपर। जीवन में व्यक्ति को सहज सरल जरूर होना चाहिए। हाँ जी हाँ जी। तो ये अभी महाराज जी ये नहीं पता है कि ये परिक्रमा मतलब पूर्ण कब होगी, पता नहीं है साहब, यह बात की तो कब तो नहीं है क्योंकि दान घाट अपने शरीर की पता ना है, आज की कल की पता नहीं है, पल की पता नहीं है, कल की तो क्या है फिर क्या हो जाता है पल। जी तो अभी जो है 2 महीने में दान घाटी से यहाँ हाँ 2 महीना में यहाँ तक आए। जी जी तो फिर आगे बढ़ जाएगी परिक्रमा। हाँ और आगे बढ़ते बढ़ते जो है हाँ वो ऐसी चलती रहेगी, धीरे धीरे चलती रहेगी। हाँ सुबह कै बजे आ जाना होता हमारा? सुबह 6 बजे 5:30 बजे यही हिसाब था हमें। अच्छा हाँ। शाम को भी लगाते हैं? हाँ शाम को लगाते हैं जी 7 बजे तक। फिर उसके बाद मंदिर में या अपने मंदिर में अपने दर्शन करने जाते हैं, फिर आश्रम चले जाते हैं। आश्रम चले जाते हैं। तो पहले वैसे चलते हुए की परिक्रमा लगाते रहे? पहले हमने खूब लगाई, 2 महीना खूब परिक्रमा लगाई, रोज ही ना लगाते, प्रतिदिन रोज ही ना बिल्कुल लगाई 2 महीना। अच्छा लगाई, फिर मन में भावना आ गई, फिर हमने ये कि भगवान का नाम ये है कि दंडवती दंडवती परिक्रमा करनी चाहिए। ये जी जी तो कैसी अनुभूति होती है, आस्था का भाव, भक्ति कैसा? बहुत बढ़िया साहब, बहुत बढ़िया होती है साहब, इसमें कोई नहीं है। हमें तो ना शरीर का पता पर है कि हैरान है कि थक गए, सब प्रभु की यही माया है। सारा कष्ट सारा दर्द जो है गिरिराज महाराज हर लेते हैं। बस यही ये उठाते हैं और खाए भैया। तो आप लोग देख रहे होंगे कि कैसा आस्था, कैसा विश्वास है कि महाराज जी को ये पता ही नहीं है कि कब उनकी परिक्रमा पूर्ण होगी, कब वो पूरी परिक्रमा कर पाएंगे, लेकिन एक दृढ़ विश्वास है कि बस ठाकुर जी के चरणों में हमको समर्पित होना है और निश्चित रूप में ठाकुर जी उनकी परिक्रमा को पूर्ण करेंगे। भारतवर्ष की संस्कृति में ऐसे महान संत हैं जो सब कुछ जो है ठाकुर जी, कन्हैया जी, राम जी, गोवर्धनधारी, गिरधारी पर समर्पित हो जाते हैं और अपना जीवन जो है त्यागमय पूर्ण
अर्पित कर देते हैं। ये त्याग, बलिदान हाँ। और तपस्या, हाँ। ये हमारे देश की ऋषि मुनियों की परंपरा ऋषि है। मुनि की परंपरा। जी। साथ में देखेंगे महाराज जी जो है राधा रानी और ठाकुर जी को लिए हुए हैं, और बहुत सुंदर छवि अगर देखेंगे तो गोपाल जी हैं, गोपाल जी को गोपालक जो है गैया मैया हैं वो भी लिए हुए हैं। और कितना सुंदर भव्य श्रृंगार है, कितनी सुंदर मूर्ति है, ये देखकर मन जो है आनंदित हो जाता है। ये सनातन संस्कृति की ये पहचान है, और सनातन संस्कृति में यही परंपरा जो है मन को आनंदित करने वाली होती है, मन को भाव से भर देने वाली होती है। और महाराज जी का जो स्थान देखेंगे, साथ में क्या है, महाराज जी के साथ में जो है छोटे छोटे महाराज जी ने इकट्ठे किए हुए हैं भोलेनाथ को, शिव जी को, और इन्हीं को उठाते हैं, साथ में लेकर चलते हैं, साथ में लेकर आगे बढ़ते चलते चले जाते हैं। जीवन चलने का नाम है, आगे बढ़ने का नाम है। निरंतर आगे बढ़ते रहिए, आगे चलते रहिए, अपने सनातन धर्म, सनातन संस्कृति की ओर आगे इसी तरह से बढ़ते रहिए, इसी तरह से चलते रहिए। आप सब जहाँ पर भी हैं, देश विदेश में कहीं पर भी हैं, आप सब देखिए कि भारतवर्ष में हमारे संत महात्मा, हमारे त्यागी, तपस्वी, साधक, भक्तगण कितनी कठोर साधना कर रहे हैं। हम सबका भी कर्तव्य बन जाता है, हम सबका भी दायित्व बन जाता है कि हम सब भी सनातन संस्कृति के प्रति समर्पित हो जाएं, हम सब भी अपने सनातन धर्म के प्रति समर्पित हो जाएं, हम सब भी इसी तरह से समर्पण भावना के साथ दंडवत हो जाएं, और सारे विश्व में, सारे संसार में सनातन संस्कृति का जय घोष हो, सनातन धर्म का जय घोष हो।